हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के और कुछ सम्स लेकर आए हैं। एक्सरसाइज 3.3 हमने आपको सेकंड सम करने के लिए दिया था घर पे। तो अब आप कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी सेकंड सम में, तो जिन्होंने कर लिया है वो अपना सम मिला लें और जिन्होंने नहीं किया है तो वो समझ लें एक बार दोबारा से। तो हमारा पहली स्टेटमेंट है पहली इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और सेकंड इक्वेशन है s ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हमने ले लेनी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो s की वैल्यू निकाल लेंगे 3 प्लस टी, इसका नाम दे देंगे हम थर्ड इक्वेशन। अब इस थर्ड इक्वेशन को हम भरेंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन है हमारी s ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6। अब हमने s की वैल्यू भर दी है 3 प्लस टी ओवर 3 प्लस टी ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 1। अब ये बच्चों ये देखो फ्रैक्शन आ गई है। अब जब भी फ्रैक्शन आ जाए तो आपने इन इक्वेशंस में फ्रैक्शन को रिमूव करना है। तो रिमूव करने का एक बहुत ही सिंपलेस्ट वे है कि आप सभी रकमों को देखो, नीचे की टर्म्स को देखो, 3 और 2 और 1 है तो आप इनको कर दो सीधा ही मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6। तो आप इनको 6 से सभी टर्म्स को 6 से मल्टीप्लाई कर दो। बड़ा ही इजी मेथड है, इससे आपके सारे सम्स निकल आएंगे। तो आपने इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 लिख लिया, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर लिया, थर्ड वाली टर्म को भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हो। 3 2 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6 और 6 इंटू 6, क्योंकि नीचे इसके 1 था, ऊपर आएगा 6 इंटू 6। तो अब हमारा आंसर आ गया 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस ब्रैकेट बंद प्लस 3 टी इज इक्वल टू 36। अब हम ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब ये देखो 2t और 3t जो है वो लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल बन गई है। ये वाली इक्वेशन 2t प्लस 3t को हमने प्लस कर लिया, 5t आ गया। ये जो 6 है कांस्टेंट है वो हमने उधर ले गए और उधर जाकर ये माइनस हो गया और 5t इज इक्वल टू 30 आया और t की वैल्यू आ गई 30 ओवर 5, कटिंग होकर 6 आंसर आ गया। तो t की वैल्यू आ गई 6। अब हमने ये t की वैल्यू 6 को भरना है इक्वेशन थर्ड में। थर्ड इक्वेशन हमारी थी s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, तो हमने उसमें भर दी। तो s की वैल्यू हमारी आ गई 9। तो हमारा आंसर आ गया s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 3। अब इसी तरह का हमारा सेकंड सम है। सेकंड सम आप देखिए, जो इसके थर्ड पार्ट है, जो थर्ड 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली 3x इज इक्वल टू, तो फर्स्ट इक्वेशन लेकर उसमें से हमने x की वैल्यू निकाल ली है 3 प्लस वाई, और x की वैल्यू ये हमें 3 नहीं चाहिए, 3 इसके साथ है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो ये हमारी बन गई थर्ड इक्वेशन। अब इक्वेशन थर्ड को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो आपने 9 की जगह 9 लिखना है और x की जगह आपने लिख दिया 3 प्लस वाई ओवर 3। अब 3 को 9 से आप कैंसिल कर सकते हो, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 प्लस वाई, बाकी सारी इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। अब फिर उसी को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हटाने के लिए। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब 3 प्लस 3y और माइनस 3y क्या होते हैं, 3y में से माइनस 3y करेंगे माइनस, तो 0 जवाब आ जाएगा। ये 9 इज इक्वल टू 9। अब देखो ये वाली इक्वेशन जो है इसमें आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, कोई वेरिएबल नहीं बचा, तो 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। ये ट्रू है और ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। इसलिए जो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। तो देखो बच्चों, ये हमें उसने सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा था, इसलिए हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड में किया। यदि हम ऊपर वाले एक नज़र में हम इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई है। नीचे वाली इक्वेशन देखो, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3y, 3 3 ज़ा 9। मतलब ये दो इक्वेशंस हमें लग रही हैं लेकिन है ये एक ही इक्वेशंस है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ये पीछे आपने यदि फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखें, उसमें मैंने यूनिक सोल्यूशन, मैनी सोल्यूशन के बारे में बताया है। एक बार आपको उसको ज़रूर ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू।